तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान विषय का एक नया अध्याय का शुरुआत करता हूं। अध्याय 10 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आप लोग पिछले क्लास में भी कुछ पढ़े हैं, उसको भी थोड़ा आपको लाना पड़ेगा दिमाग में, तब समझ में आएगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आप लोग पढ़े हैं छठा क्लास में बल्ब जलाओ जगमग जगमग, जिसमें आप लोगों ने एक बैटरी से बल्ब को कैसे जलाए थे, कैसे प्लस माइनस है ना को आप तार को जोड़ के जलाए थे, रिचा था, ये सब था ना। 3-4 बच्चे मिलके अपना एक बल्ब जलाया था, किसी का जल रहा था किसी का नहीं जल रहा था, है ना। ध्यान 7वां में फिर पढ़ाया गया था कि कैसे जो है विद्युत जो है एक बंद परिपथ में गमन करती है ना। जब हम परिपथ को तोड़ देते थे तो विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता, और जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते थे बल्ब में, है ना, ये बल्ब में, तो क्या होता था, इसमें जो कुंडली था वो गर्म होता था, तप्त होता था, और तप्त होने के बाद एक प्रकाश देता। तो इस ढंग से आपने पढ़े थे। अब इसको विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़ने के पहले आपको एक हम क्रियाकलाप करते हैं जो आपका दिया गया है विज्ञान किट मैनुअल में। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है जनित अंतर व्यवस्था, जनित व्यवस्था, है ना। इससे आपको हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे और फिर हम देखेंगे ये प्रतिरोधक है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म होता है कि नहीं होता, इसको छूना है। और इसमें आपको कई प्रतिरोधक दिया गया है जिसमें अलग अलग ओम का है। ये जो देखिए आपको हरा वाला है 20 है, फिर ये 10 है, और ये फिर 5 है। हम अब क्या करेंगे, जो विभिन्न प्रकार का प्रतिरोधक जो मिला है इसको जो है क्रोकोडाइल जो है संयोजित तार से हम क्या करेंगे, इस मोटर के माध्यम से हम विद्युत धारा उत्पन्न करके प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने के बाद अगर वो गर्म होता है तार, तो समझिए कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है किसी चालकता में, तो क्या होता है, वो गर्म होता है, तप्त होता है। जैसा कि चालक कुचालक के बारे में भी आपको पिछले कक्षा में बताया गया था, चालक क्या है और कुचालक क्या है। चालक का मतलब हुआ कि जिसके माध्यम से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता, वो क्या है, चालक। और जिसके माध्यम से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता, वो क्या है, कुचालक है। तो ये क्या है, मेरे हाथ में जो तार है जो बल्ब जलाए जगमग, चालक है कि कुचालक है? तो क्रोकोडाइल तार है, ये संयोजित तार है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि क्या उष्मा का तापीय प्रभाव है। तो उष्मा का तापीय प्रभाव है, तो हमको सहयोग के लिए एक लड़का और एक लड़की है, ये हम देखते हैं। इसमें अब देखिए जनरेटर है ना, और इससे क्या करना है, हमें विद्युत उत्पादन करना है, और हमें कहाँ देना है, ये प्रतिरोधक में, है ना। तब हमें देखना है कि प्रतिरोधक गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहले हम देखते हैं बल्ब है, बल्ब को धरिए और इसको सटाइएगा। पहले हम चलाते हैं तो देखिए कि उसमें धारा प्रवाहित हो। देखिए इसमें जो देख रहे हैं आपको, जैसा पहले ही बताया गया था, एक बैटरी में 2 ध्रुव होता है ना, प्लस और माइनस होता है ना। प्लस को प्लस में जोड़ना है, माइनस को माइनस में जोड़ना है ना। अब देखिए ये जो आपका लाल है ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। अब इसको हम जनरेटर के माध्यम से, अब जो है जनित अंत के माध्यम से विद्युत धारा हम तैयार कर रहे हैं। बल्ब का इसका मतलब हुआ कि जो जनित यंत्र है
इसके द्वारा जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत तैयार हो रहा है और बल्ब जल रहा है ना, बल्ब जल रहा है ना। अब देखना उसमें प्रभाव क्या, ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो उष्मा के रूप में इसको तार को गर्म करता है कि नहीं। तो पहले हम देखिए इसमें लगा रहे हैं 20 ओम का। अब हमें समझना उसमें प्रभाव कि क्या किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका तापीय प्रभाव। तो एक देखिए प्रतिरोधक जो एक चालक तार है, चालक तार है, इसमें हम विद्युत धारा अब प्रवाहित करते हैं जनित अंत के माध्यम से। आप लोग इसको करीब करीब हम 20-25 सेकेंड तक चलाते हैं। अब उसको छू कर देखिए, छू कर देखिए। मतलब छूने पर आपको जो क्या हुआ, ये प्रतिरोधक जो तार था गर्म महसूस हो रहा। अब हम दूसरा लगा के भी देख लेते हैं एक ठो। छूने पर क्या हो रहा, हमें गर्म महसूस हो रहा। फिर हम देखते हैं दूसरे प्रतिरोधक को। आगे दूसरा लड़का ये ऊपर देखिए, आइए आप। आप कोई आइए। इस तरह से हम इस क्रियाकलाप के माध्यम से यह समझें कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तापीय प्रभाव उत्पन्न होता है, गर्म होता है ना। आपने इसको छूकर आपने अनुभव किए कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो तापीय प्रभाव होता है। आज जो है इसी क्रियाकलाप के साथ आज का कक्षा को समाप्त की जाती है। फिर आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो विभिन्न तरह के द्रव पदार्थ है, कैसे उसमें उष्मा को प्रवाहित करने पर क्या प्रभाव होता है, किस में अधिक चालकता का गुण है, किस में कम चालकता का गुण है। सारी चीज को हम लोग आपको घर से सामान लेके आना होगा। और विभिन्न प्रकार का जब द्रव रहेगा फिर हम क्या करेंगे, इससे बिजली पैदा करेंगे और फिर हम बल्ब को जलाएंगे और विभिन्न तार में हम क्या करेंगे, परिपथ को पूरा करेंगे। तब हम समझेंगे कि आपको विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव रसायन में क्या है। तो समाप्त किया जाए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।